देखो ये मेरे पास एक फ़ोन आया है, ये है पोको M4 5G, ये वाला फ़ोन पोको M4 5G फ़ोन है, ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम है ये डेड कंडीशन में है, ठीक है। और इसको मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि मैं इसमें देखा कि एक तो काम हो रखा है इसमें। देखिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये खुला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये दुकान से ही आया है, ठीक है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ का कवर ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें काम हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि ये चार्जिंग में लगाने पर क्या ले रहा है। देखिए मैं इसको चार्जिंग में लगाता हूँ। आप जो है चार्जिंग में इसमें टाइप सी है, तो मैं डीसी मशीन पे, क्योंकि आपको ना ये इसका उतना दिखेगा नहीं आपको, किसका ये जो आई चार्जर है ना, इसमें छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं आएगी। तो मैं इसको डीसी मशीन से चेक करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये डीसी मशीन से मैंने इसको डीसी मशीन में लगाया। देखो डीसी मशीन में जैसे मैंने केबल लगा रखा अभी अभी मैं इसको लगाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो 5 वोल्ट सेट है, 5 वोल्ट पे, और एम्पियर देखो 5 एम्पियर, ठीक है। अभी मैं इसको लगाता हूँ, देखिए क्या होता है कि क्या दिखाता है ये। देखिए लगाया मैंने, देखो एम्पियर झटके से आया और डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है। अभी फिर से देखता हूँ, देखो 5 आ रहा है अभी, दोबारा देखिए मैंने निकाल दिया, वापस लगाता हूँ, देखो देखो एकदम से एम्पियर बढ़ा और डाउन आ गया, ठीक है। तो डीसी से हम लोग केबल लगा लेते हैं और यहाँ पर वोल्टेज हम सेट कर लेंगे। 1 नंबर की मेमोरी पे हमने चेक किया, 1 नंबर दबाएंगे, इसमें मेमोरी ऑलरेडी फीडेड है ना पहले से ही, तो वो देख लेते हैं। मैंने रेड ये लगा दिया यहाँ पे और ये लगा दिया यहाँ पे, ये वाला वायर लगेगा इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर पे लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए कि मैं इसको बैटरी कनेक्टर पे लगा देता हूँ। डीसी मशीन देखिए क्या हो रहा है, एम्पियर कुछ ना कुछ एम्पियर ले रहा है। देखो डीसी मशीन पे क्या ऑटो एम्पियर आ रहा है ना, मैंने ऑन ऑफ नहीं दबा रखा, मैं सिर्फ इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। और लगाने से क्या हो रहा है, ऑटो एम्पियर ले रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लगाने में ना थोड़ा सी दिक्कत है, क्योंकि इसका जो मेटल है ना, कवर सील्ड कवर, नेटवर्क का सील्ड कवर लग रहा है वहाँ पे, और इसमें उल्टा लगेगा कनेक्टर, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो देखिए मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगाया, आप देखिए कि वहाँ पर एम्पियर क्या हो रहा है, एम्पियर ले रहा है, ऑटो एम्पियर, और 38 तक जा रहा है। देखो 35 38 तक जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये पता चल रहा है, चार्जिंग से भी हमने देखा था कि तुरंत क्या हो रहा है, एम्पियर ले रहा है और ड्रॉप कर रहा है, मतलब पहला सिम्टम सॉर्टिंग का, ठीक है। हमने डीसी मशीन पे भी लगाया, डीसी मशीन पे लगाने पे भी क्या हुआ, ऑटो एम्पियर ले रहा, ऑटो एम्पियर ले रहा, तो क्या है ये, सॉर्टिंग दिख रहा है, हाफ शॉर्ट या शॉर्ट दिख रहा है हमको, ठीक है। इसके हिसाब से तो डीसी मशीन के हिसाब से तो हाफ शॉर्ट दिख रहा है, फुल शॉर्ट नहीं। फुल शॉर्ट तो एम्पियर हाई कर देगा, वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, एम्पियर हाई कर देगा और वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये केस नहीं मिला, हमको क्या मिल रहा, हाफ शॉर्ट। इसमें यह भी हो सकता है कि आपका वीवैट पे शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग कहां पर है, वीपीएच लाइन में, ठीक है, या एलडीओ लाइंस में या बक लाइंस में, ठीक है। पर मोस्टली जब ऐसा केस आता ना ये हाफ शॉर्टिंग वाला, तो मोस्टली आपको ये मिलेगा कि वीपीएच लाइन में शॉर्ट, ठीक है। अब जैसे कि ये मैं देख पा रहा हूं कि मीडिया टेक का इसमें पावर लगा हुआ है, मीडिया टेक का है ये, इसमें मीडिया टेक की पावर ऐसी लगी हुई है, MT 6365, 6365 लगी है। अभी तक हमने पिछली बार देखा था तो 6357 थी। अभी 6357 का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, 6365 पे आ जाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्योंकि ये 5G हैंडसेट है। तो आप देखिए कि अब जो है मैंने ये भी हटा दिया है। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को 11 दिख रहा होगा, और ऑटो, ये 11 जो आ रहा ना, ये पावर केबल, ये बूट केबल का है। ये जो बूट केबल है ना सनसाइन का, इस बूट केबल का है ये, ठीक है। ये SS905 है, ये ऑलरेडी है, ये बिना किसी चीज का लगाया, देखो कुछ नहीं लगाया है मैंने डीसी मशीन पे, ये रहा, ठीक है। लेकिन ये दे रहा है ऑटो, ठीक है। तो ऑटो ये ले रहा है इसका लोड बूट केबल का, लेकिन जो जब हम इसको लगा रहे हैं तो आपका जो एम्पियर है, जो लोड है, वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, और वो बार बार फ्लक्चुएट भी कर रहा है, ठीक है। अब मैं थर्ड कंडीशन पे आते हैं कि अब हम इसको
देखिए यहाँ पर जो है मल्टीमीटर हमारा सेट डीसी बोल्ट पे है और ऊपर भी मल्टीमीटर लगा है, नॉर्मल मीटर, दोनों मीटर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ये अभी कौन से पे आया, मेगा ओम, ये आ गया कंटिन्यूटी पॉइंट पे, ठीक है। कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम बैटरी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं। देखो ये बैटरी कनेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर है, ब्लर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले मैं इसमें ये देख लेता हूँ कि नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कौन सा। देखो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव, जो बीप दे रहा है नेगेटिव है। क्या दोनों बीप दे रहे, नहीं दे रहे हैं, तो नेगेटिव ये दे रहा बीप है। यहाँ पे हमने लगाया, हम प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, यानी फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में लगाया तो क्या दिख रहा है, 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर को हम क्या कहते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम जो है रिवर्स बायस में चेक करते हैं, तो रिवर्स बायस में 250 से 700 के बीच का वैल्यू आना चाहिए। 250 से लेकर 700 के बीच का जीआर हम लोग यहाँ पर ओके कंडीशन के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने रिवर्स बायस में लगाया, तो रिवर्स बायस में 467, तो हमको तो ये लग रहा है कि ओके है, नहीं लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम दूसरे उससे चेक करते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने लगाया हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा दिया, ठीक है। अब हम जो है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको फॉरवर्ड बायस में लगा रखा है। अभी मैं फॉरवर्ड बायस में लगा रहा हूँ, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस। क्या शो कर रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। डायोड रेंज पे, डायोड मोड पे, ठीक है। अब ये देखो आपस में जोड़ रहा हूं तो क्या दिख रहा है, 0, और जब यहां जोड़ रहा हूं तो कुछ नहीं। अब रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में 250 से 700 के बीच हम ओके वैल्यू कंडीशन कंसिडर करते हैं। तो यहां पर देखो 423 आ रहा है, इसका मतलब हमको तो वीवेट वाली जो लाइन है वो तो ओके मिल रही है, तो वीवेट लाइन में सॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है चेक करते हैं सॉर्टिंग कहां पर। देखिए यहां पर ऑलरेडी ये कवर इसका रिमूव है, दिख रहा है, कवर निकला हुआ है। और यहां पर देखिए ये है इसकी आईसी, कौन सी, मीडियाटेक की MT6365, ठीक है, VPW। अब देखिए कि हमको जैसे देखो पावर आईसी पे भी काम हो रखा है। देखो यहाँ पर जो है आपको पेस्ट दिख रहा है, फ्लक्स पेस्ट, इस पे भी काम हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो इसके ऊपर भी काम हो रखा है। देखो इसके नीचे भी आपको क्या दिख रहा है, देखो ये फ्लक्स दिख रहा है। और यहाँ देखो यहाँ पर भी ये कुछ फ्लक्स सा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी काम हो रखा है, तो ऑलरेडी इसमें काम कर चुका है अगला, ठीक है। बैटरी कनेक्टर भी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ऑडियो आईसी लगा हुआ है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होता है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। और ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो होता है ना, उसके पास में जो कॉइल होती है ना, उस पर VPH आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर पावर आईसी लगी है। यहाँ पर जो कैपेसिटर दिख रहे हैं इसके नियर बाई वाले, ऐसे वाले, ये इनमें से कोई कैपेसिटर भी जो है VPH लाइन में बहुत सारे लगे होंगे, ठीक है। बहुत सारे कैपेसिटर क्या होंगे, VPH लाइन में लगे होंगे। तो एक काम करिए, डायरेक्ट ऐसे चेक कर लीजिए, डायरेक्ट कैपेसिटर चेक कर लेते हैं ऐसे। देखो शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखो। तो VPH लाइन पे हमें क्या दिख रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, VPH लाइन पे शॉर्ट मिल रहा है। ये देखो 0 0, ठीक है। ये भी देखना कि वैल्यू के साथ 0 0 आना चाहिए, ठीक है। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, शॉर्ट है। और यहाँ पर ये जो ये लगी है ना, ये भी VPH लाइन में, तो इसको ग्राउंड से चेक करो, एक ग्राउंड पे रख दो। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है ना, ये वाला, ऐसे देखो ये हमने ग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर आपको देखना है फर्स्ट। तो यहाँ पर VPH लाइन है, इसमें देखो शॉर्ट मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है जी। आप चाहो तो आप इस मीटर से भी चेक कर सकते हो, नॉर्मल मीटर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये हमने चेक किया इस तरह से, और कहाँ पे डायोड मोड पे देखिए, डायोड मोड पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, देखिए 0, यहाँ चेक कर लीजिए 0। तो ये वीपीएच लाइन के कैपेसिटर है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये देखिए सारे क्या दिखा रहे हैं, शॉर्ट दिखा रहे हैं, मतलब वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है, ठीक है। अब पहले हम ये समझते हैं कि इसमें जो है ये आईसी लगी है 6357, और ये है कौन सा, पोको का M4 5G, पोको का M4 5G। अभी हमको इतना क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, समझ गए, प्रॉब्लम क्लियर हो गया ना कि प्रॉब्लम है क्या। चलिए अब हम इसको पहले एक बार समझते हैं कि डेड जो हो रहा है, सॉर्टिंग जो हो रही है, वो कहाँ कहाँ, वीपीएच लाइन कहाँ कहाँ जाती है। देखिए पहले तो मैं इसमें से ये बोर्ड हटा देता हूँ, ठीक है, ये बोर्ड निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया कि ये बोर्ड इसका निकाल दिया, ठीक है। ये हमने इसका बोर्ड निकाल दिया। अब जो है हम इसमें देख लेते हैं कि वो कॉइल कहाँ पे है। तो देखो ये है वो कॉइल, ये वाली, और दूसरा हम जो है ग्राउंड में लगा देंगे। तो हमारा जो डीसी मशीन, आप देखिए डीसी मशीन नज़र आ रहा है उसमें, ठीक है। तो डीसी मशीन देखिए कि हमारा डीसी मशीन क्या हो रहा है, कहाँ पे कनेक्ट है, अरे कितने वोल्ट पे सेट है, डीसी मशीन हमारा 3.8 वोल्ट पे सेट है। तो हम क्या करेंगे, डीसी को 2 वोल्ट पे, ये हमने 2 वोल्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि नहीं। और अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, ये केबल कनेक्ट कर देंगे। ये पॉजिटिव पे हमने लगा दिया और ये हमने नेगेटिव पे लगा दिया, ठीक है जी। ये लग गया इसका वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है। तो 2 वोल्ट पे सेट है, और कितने एम्पियर पे, देखो मैं एम्पियर सेट कर रहा हूँ, देखिए 5 एम्पियर पे सेट हो गया, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि इसको लिया वायर को, ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, इसको लिया हमने। और वायर देखिए ये 2 वायर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली मैंने क्या किया, पहले इसके कैमरे उतार देता हूं मैं, है। ये सारे कैमरे मैंने इसके रिमूव कर दिए, ठीक है जी। देखो सारे कैमरे रिमूव हो गए। अब जो है ये अपन नेगेटिव वाला वायर लगा देता हूँ कहीं पे, ये इधर सिम सॉकेट है और इधर ये कवर भी लगा हुआ, तो इसी के ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कंपोनेंट के ऊपर लगे, ठीक है ना, कंपोनेंट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, किसी कंपोनेंट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। कंपोनेंट पे टच नहीं होना चाहिए किसी पे भी। तो ये हमारा प्रॉपर लग गया, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव लग गया। अब मैं पॉजिटिव वाले को चिमटी पे ले लेता हूँ या किसी चीज़ पे ले लेता हूँ, या आप क्या करिए, ऐसा मल्टीमीटर का एक प्रॉब ले लीजिए और उस मल्टीमीटर के प्रॉब पे जो है ना चिमटी को लगा दीजिए। देखो ये रहा मल्टीमीटर का प्रॉब, ये वाला, ठीक है। इसको क्या करिए कि यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कर दिया। अब करने के बाद देखिए मैं ग्राउंड से टच कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, बीप दे रहा है ना। आप क्या करिए, इस मशीन का प्रोटेक्शन हटा दीजिए, ठीक है, इस मशीन का प्रोटेक्शन हटा दीजिए, इसको लॉन्ग प्रेस करिए ऐसे। अब देखिए ये देखो अब क्या हो गया, अब जैसे जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एम्पियर ले रहा है ना, बंद नहीं हो रहा, ट्रिप नहीं कर रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये देखो वोल्टेज नहीं ड्रॉप हो रहा बल्कि एम्पियर हाई हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इस कॉइल पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो इस कॉइल पे ऐसे, ठीक है। और इस कॉइल पे कनेक्ट करने के बाद देख रहा हूँ मैं इधर ऐसे महसूस कर रहा हूँ। तो भाई साहब इधर तो कहीं हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इधर कहीं हीटिंग नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि इधर नीचे की तरफ जो है चेक करेंगे, इधर देखो महसूस करना पड़ेगा। इसके नीचे ना यहाँ पर लगा है सीपीयू लगा है, और सीपीयू के बगल में एमएमसी लगी है, और एमएमसी के बगल में यहाँ चार्जिंग आईसी लगी हुई है, और सीपीयू के इस तरफ में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग लगी है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज आईसी लगी है, ये इसके यहाँ पे कहीं पे जो है इसके क्या लगी है, फास्ट चार्जिंग आईसी लगी है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो जिधर से कवर निकला हुआ है उधर का तो कोई कंपोनेंट हीट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं ऐसे इस पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये लगाया मैंने, ठीक है।
और यहाँ से कोई भी इधर का कोई हीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया रोजिन। ठीक है, दिख रहा है इस टाइप का, ये रोजिन है। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके देखो, अब क्या करते हैं, देखिए अब जो है, अब मैं एक काम करूँगा, मैं ना यहाँ पर इस कॉइल के ऊपर ना वायर जोड़ दूंगा एक, क्योंकि दिखेगा नहीं तो आपको। ठीक है, तो मैं एक वायर जोड़ देता हूँ इसके ऊपर, इस कॉइल के ऊपर वायर जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये वाली कॉइल थी, इस पे यहाँ पे वायर जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये हमने लगा दिया। ठीक है, मजबूती से हमने इसको कॉइल के ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आ गया मैं यहाँ लेके, ये हमने यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए कि मैं एक ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ग्राउंड में लगा दिया, ये जो सिम कार्ड था ना इसी पे, देखो मैंने लगा दिया, ये देखिए, ये देखो, ये यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा मैं जोड़ रहा हूँ, ये वायर है ना, इस वायर पे देखो, ये वायर रही, इस वायर पे मैं टच करूँगा। देखिए जैसे टच करता हूँ तो देखिए कि क्या होता है, कहाँ पर हीट होता है, जहाँ पर भी हीट होगा वो क्या हो जाएगा। अब देखिए मैंने जैसे ही इसके ऊपर कनेक्ट किया है, देखिए एम्पियर तो हाई हो गया, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कोई चीज़ हीट नहीं हुई। देख रहे हो, कोई हीट हुआ नहीं हुआ भाई। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट यहाँ पर नहीं है। सही तो लगा रखा है यार, प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, तो कोई सा हीट नहीं हुआ। इधर हमने रोजिन लगा दिया, और अब जो है चेक करते हैं। देखो मैं इसको जोड़ता हूँ, देखो ये वायर मैंने यहाँ ले लिया, तो नहीं यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखो यहाँ पर हीट नहीं हो रहा कोई सा। ठीक है जी, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ठीक इसके पीछे ही है। तो ये लगा दिया हमने ग्राउंड पे, देखो यहाँ पर हमने लगा दिया चिमटी ग्राउंड में। ठीक है, और दूसरा हम पॉजिटिव वाला कहाँ लगा रहे हैं, देखो ये चार्जिंग का ट्रैक है ना इधर, इसमें लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये OBP, ये चार्जिंग IC के बगल में जो है कैपेसिटर है उस पे। अब देखो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो देखते हैं किस पे जो है मेल्ट करता है। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया, और यहाँ पर देखिए कि मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर जैसे मैं इस पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं भाई साहब कोई सा नहीं हुआ। ये देखो कोई सा नहीं हुआ, एम्पियर हाई हो गया, लेकिन यहाँ हीटिंग कहीं नहीं आई। अब क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना वोल्टेज बढ़ा देते हैं। वोल्टेज में कर दे रहा हूँ 3 वोल्ट। कितना कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं, ये लगाया और कहीं नहीं भाई, कहीं हीटिंग नहीं है। तो मैं इसके कवर कर लेता हूँ ऐसे, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है जी, कवर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम जो है ये MT 6360 इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो डॉट के लिए मैं यहाँ पे स्क्रैच मार देता हूँ ऐसे कि इस तरफ है डॉट। ठीक है जी, अब इसमें डालो फ्लक्स, ये हमने डाल दिया इसमें फ्लक्स। जब IC मूव करने लग जाएगी तो ही हम इसको उठाएंगे। ठीक है, ये लो जी। अब इसमें सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि अब क्या सॉर्टिंग गई कि नहीं गई। अब हमने एक ग्राउंड पे लगा दिया और एक यहाँ लगा दे रहे हैं।
देखो अभी भी शॉर्ट है, देख रहे हो, ये देखो। जबकि जो है यहाँ से जो है ऐसा नहीं है कि कोई बॉल आपस में जुड़ी होगी, वो भी नहीं जुड़ी है। मतलब शॉर्टिंग जो है यहाँ कहीं और है। और अब देख लेते हैं कि क्या शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो आईसी क्लीन करने के बाद भी देखो यहाँ पर क्या है, शॉर्टिंग है। और यहाँ देखो, यहाँ भी शॉर्टिंग है। यार ये आईसी हीट हो रही है। मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो ये है आईसी, कौन सी है ये, 6315, ये एक बक कन्वर्टर है। ये बक कन्वर्टर इसका हीट कर रहा है। अब बक कन्वर्टर कर रहा है या अगल बगल का कोई कंपोनेंट कर रहा है, वो मुझे आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोजिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जो भी होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं क्या हो रहा है। दिख रहा है ये आईसी यहाँ पे, और ये अपना वीपीएच की लाइन का कॉइल है, ये ऑडियो में जा रहा जो। कहाँ है ये वाला, ये कैपेसिटर है ना। कवर जबकि निकला हुआ था उसका, लेकिन तब वो हीट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो ये जो बक कन्वर्टर है वो हीट हो रहा हो, तो बगल में लगा हुआ तो पता नहीं चल पाता है ना। तो चलो फिर से देखते हैं। हाँ भाई, यही ये इसका शॉर्ट है। ये जो कैपेसिटर है इसका यही शॉर्ट है। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद चेक करेंगे कि यही शॉर्ट था या कुछ और था, ठीक है। तो चलिए, जबकि जब हमने चेक किया तब तो यहाँ हीट नहीं दे रहा था, ये अभी हीट दे रहा है यहाँ। तो इसका जो लोड था वो चार्जिंग ऐसी ले रही थी, क्योंकि सीरीज में अगर लग जाता ना कभी तो ऐसे ले लेता है। लो, चलो जी, हमने इस कैपेसिटर को निकाल लिया, देखो ये रहा। और इसको मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ, ये देखो ये, ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये हमने रख दिया यहाँ पे, ये वाला है। चलो एक बार देखते हैं, ठंडा होने दो इसको ज़रा। ये भी हो सकता है कि चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हो, ठीक है। वो पता चलेगा चार्जिंग ऐसी को जब हम वापस लगा देंगे, फिर पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब शॉर्टिंग चेक करें, देखो बीप दे रहा है ऐसे करके आपस में। तो अब लगा के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कॉइल पे लगा दो, ये देखो अभी भी क्या है, शॉर्टिंग है यहाँ अभी भी। और इसको चेक करें तो ये तो एक्चुअल में शॉर्ट है, देखो, ठीक है। लेकिन ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, देखो वीपीएच अब भी शॉर्टिंग दिखा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये चेक करते हैं कि यहाँ शॉर्ट है कि नहीं, 10, और यहाँ 0, यानी ये वाला पॉजिटिव सिरा है इसका। तो ये जो 11 दिख रहा, 12 दिख रहा है, वो यहाँ भी यही दिख रहा होगा, ये देखो। एक काम करूँ मैं कि इसका जो बक कन्वर्टर लगा है इसमें तो कहीं मतलब ये निकला, मतलब काम किया होगा, तो ये हो सकता है ये ना शॉर्ट हो इसका। इसका बक कन्वर्टर भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये MTK ऐसे लिखा हुआ है। इसका डॉट किस तरफ है, इस तरफ। तो डॉट में इस तरफ यहाँ पे स्क्रैच मार देता हूँ एक हल्का सा, ठीक है, मार दिया। तो ये जो कंपोनेंट था ये वाला, ये तो शॉर्ट है ही। देखो यार, काम किया हुआ सेट में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। पहले यहाँ शॉर्टिंग निकल जाए, उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक हम ऐसे निकालते जा रहे हैं। अभी क्या शो कर रहा है, 297, 98। इसका मतलब सही हो गया ये। इसका मतलब यहाँ से दिक्कत थी, है, इस कंपोनेंट से दिक्कत थी। अभी तो ठीक दिख रहा है।
ठीक है जी, हो गया, क्लीन दिख रहा है। अब क्या है कि देखो आईसी को जो लगाना है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट बने हुए, देखो एक पॉइंट यहाँ बना हुआ, ये एक यहाँ बना है, मतलब इसके अंदर ही आपको लगानी है, ठीक है। और जब हमने आईसी निकाला था, चलो ये आईसी है, हमने ये आईसी रिवॉल्व करी थी ना, ये वाली, ठीक है। इसमें हमने कहीं पर एक वो किया था कहीं पर, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने एक मार्क बनाया हुआ है। तो इस आईसी का जो पॉइंट होना चाहिए, नोज कट पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो उधर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा फ्लक्स लगाएंगे तो क्या करेगा, फ्लॉट करेगी आईसी, आईसी फ्लॉट करेगी। जैसे ही एसएमडी से हीट करेंगे ना, जैसे ही फ्लक्स मेल्ट होगा वैसे ही आईसी क्या होने लगेगी, तैरने लगेगी, बहने लग जाएगी। ये लग गई है आईसी। अब आईसी लगने के बाद ये ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, समझ गए ना, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ये ज़रूर चेक करना है। चलो अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमने रेड प्रॉप ग्राउंड पे रख दिया, ब्लैक प्रॉप से यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या वैल्यू दे रहा, 300, यहाँ बीप देगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसमें अगर चेक करेंगे ना चार्जिंग में लगा के, तो वीपीएच लाइन बन जाएगी, ठीक है। लो जी, ये हो गया क्लियर। अब हमने लगाया, अब देखते हैं कि चार्जिंग में क्या दिखा रहा। देखिए पहले चार्जिंग में क्या दिखा रहा था पता है ना, सी टाइप ही लगेगा इसमें। देखो 3 वोल्ट पे है, तो अपन इसको 5 वोल्ट पे कर देते हैं, 5.3 के आसपास कर लिया करो, ठीक है। और एम्पियर 3 एम्पियर तक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे 5 एम्पियर से भी इतना लेता ही है। अब देखिए, देखो अब चार्जिंग उठा रहा है, देखो चार्जिंग कुछ ले रहा है, ठीक है। 108 का मिली एम्पियर का वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि अपना क्या सीन है। ये आ गया डीसी वोल्ट पे। अब चेक कर लीजिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ठीक है। देखिए वीपीएच कहाँ पर है, इसी कॉइल पे चेक कर लो वीपीएच, यहाँ पे क्या बन रहा है, वीपीएच का ही नहीं बन रहा भाई, हैं 1.3 कम है ना, वोल्टेज कम है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो कनेक्टर वगैरह में। तो कनेक्टर पे देखिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये कनेक्टर है, एक यहाँ लगाओ और एक यहाँ लगाओ, वोल्टेज तो यहाँ प्रॉपर है। तो इसका ये चेक करिए कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, तो इस पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ये हमने लगाया, और यहाँ पे चेक करिए, वो जो पॉइंट था ना यहाँ पे, देखो 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, इसका सोर्स है ये 6 पिन का है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इस कैपेसिटर पे कितना दे रहा है, 5। इस कैपेसिटर पे देखिए 5 ही दे रहा है, यानी इनपुट सही है, आउटपुट भी सही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 1.3 आ रहा है, तो ये वीपीएच में कॉइल लगी है, तो वोल्टेज कम बन रहा है।
तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि इस फ़ोन को हमने जो है सॉर्टिंग्स, इसमें ये फ़ोन में काफ़ी सारी जगह पे सॉर्टिंग थी, जिसमें से कि हम ऑलरेडी चार्ज एसी और एक बक कन्वर्टर हमने एक्सटर्नल पावर एसी भी कहते हैं इसको, बक कन्वर्टर जो होता है इसमें। तो इस बक कन्वर्टर को भी हमने जो है चेंज कर दिया है और चार्ज एसी को भी चेंज कर दिया। और अब जो है ये किस कंडीशन में है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने सारे कनेक्टर इसमें कनेक्ट कर दिए हैं और अब जो है मैं इसमें जो है ये अपना केबल, चार्जिंग केबल मैंने लगाया और अब यहाँ पे देखिए कि चार्जिंग केबल लगाने पे 0.6 एम्पियर ले रहा है। और यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर कुछ स्क्रीन में कुछ आ रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ। देखिए इसमें कुछ ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें ये देखिए ये कुछ दिखा रहा है, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई है, इस वजह से इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक बार मैं इसका स्क्रीन चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, इसमें देखिए मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया है और अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। देखिए ये हो चुका है ऑन, ठीक है। अभी मैंने इसका स्क्रीन पूरे प्रॉपर चिपकाया नहीं है, पेस्टिंग नहीं की है, बाहर से ही स्क्रीन है। देखिए अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है अभी, तो सिर्फ चेक करने के लिए मैं आपको आप लोगों को चेक कराने के लिए जो है मैंने सिर्फ ये अभी लगाया है। और आप देखें अगर इसका, तो ये वही बोर्ड है